चलिए फिर शुरू करते हैं आज की नई मेडिसिन कैलेंडुला ऑफिसिनालिस। ये अब तक की जितनी भी मेडिसिन चली है उससे अब तक की सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन। अब तक जितनी भी मेडिसिन चली है हम लोग कितने सारे पर्सन के फिजिकल मेकअप, उसके कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये अब तक की सबसे अलग है। इसको बोल सकते हैं होम्योपैथिकली मिरेकल मेडिसिन, ठीक है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं होम्योपैथी अलग अलग मेडिसिन, हम लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन अगर किसी को प्रिस्क्राइब करनी है एज अ स्टूडेंट और एज अ फिजिशियन तो क्या बहुत लंबा लंबा केस टेकिंग लेना पड़ता है। और पर्सन जो होम्योपैथी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, जो पेशेंट्स हैं वो लोग क्या सोचते हैं, खाली ये लंबे लंबे केसेस टेकिंग से ही दवाई लोगों की होती है, ठीक है। लेकिन जो एक्यूट केसेस हैं जैसे कट हो जाए, वुंड हो जाए, ये सारी जगहों पे ये नहीं वर्क करती, ऐसा लोगों का सोचना है, ठीक है। तो इस जगह पे उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, जैसे कि सेप्रामाइसिन, ठीक है, और एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक क्रीम घर में रहती है सबके। किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, कट हो जाए, कहीं पे वुंड लग जाए, बर्न हो जाए, वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में मेडिसिन जिसका नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, ये होम्योपैथिकली हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। ये कट हो, वुंड हो, शार्प कट में, उसके बाद बर्न पे, सर्जिकल मार्क्स पे, ये सारी जगह पे बेस्ट रिजल्ट देती है, ठीक है। तो जो ये बोलते हैं कि एक्यूट पे होम्योपैथिक वर्क नहीं करती, उनके लिए ये मेडिसिन है, ठीक है। आज ही अपने घर पे ये मेडिसिन रखो, ठीक है। किसी भी शार्प कट हो, बर्न हो, वहाँ पे ये यूज़ करो कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, ठीक है। मैरीगोल्ड है, और बात करते हैं कॉमन नेम है मैरीगोल्ड, और ये है कंपोजिट फैमिली, अब तक में सबसे एंटिक फैमिली में आई है। ये जो है ना, ये फैमिली है सबसे, मतलब क्या है, मटेरिया मेडिका में इसको बोल सकते हैं बिगेस्ट फैमिली, बिगेस्ट फैमिली इन मटेरिया मेडिका, ठीक है। बिगेस्ट फैमिली इन मटेरिया मेडिका। यूनिकनेस क्या पता है, यूनिकनेस ऑफ फैमिली what appears to be a single flower is actually ठीक है। ये जो है इसकी सबसे यूनिकनेस क्या है कि अगर जैसे मैरीगोल्ड का फ्लावर देखो तो मैरीगोल्ड के फ्लावर कैसे हैं, एकदम मतलब छोटे 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 फ्लावर ऐसे लगे हैं आगे पीछे, ठीक है। फिर ये पूरा फॉर्म करते हैं एक बड़ा सा मैरीगोल्ड फ्लावर, ठीक है। और उसकी लीफ भी कैसी होती है, एकदम छोटी छोटी होती है। तो ये जो कंपोजिट फैमिली है, ये यूनिकनेस है इस फैमिली की कि छोटे छोटे फ्लावर एकदम मैनी एकदम बहुत सारे छोटे फ्लावर मिल के एक अकेला फ्लावर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इस फैमिली की यूनिकनेस है। तो हम इस फैमिली में जो भी मेडिसिन बिलोंग करती हैं, मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में इस फैमिली से कौन सी ग्रुप्स में मेडिसिन अलग अलग डिवाइड की हुई हैं, वो क्या क्या बिलोंग करती हैं, कैसे बिलोंग करती हैं, वो सारी इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसमें ये यूनिकनेस हो गया, सबसे बिगेस्ट फैमिली इन मटेरिया मेडिका है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि जितने हैं
जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, कि इसके जो फ्लावर हैं जो इस प्लांट के, वो एकदम एरोमेटिक होते हैं, ऑर्डर ऐसे कि जो बहुत ही अच्छे से स्मेल दे, बहुत अच्छी स्मेल आए, ठीक है, प्लेजेंट, सुखदाई, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत ही प्रीशियस या पवित्र माना गया है। भगवान की पूजा में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाला फ्लावर यही है, मैरीगोल्ड, ठीक है। यहाँ तक है साथ में हमारे, ठीक है। और इसका दूसरा है जो मैं थोड़ा अलग पेन से लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा यूनिक है, बिटरनेस। क्या है? बिटरनेस इज प्रिवलिंग, या बोल सकते हैं चीफ, ठीक है, बिटरनेस। ये इस फैमिली के काफ़ी प्लांट्स में, फ्लावर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा, इस रेमेडी, इसको पूरे हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो इस ग्रुप्स में हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला इंजरी ग्रुप। इंजरी ग्रुप में कैसा है कि जो जितनी मेडिसिन है जो इंजरीज में आए उसका मैंने नाम, वैसे काफ़ी मेडिसिन हैं लेकिन कुछ मेडिसिन का नाम मैं इसमें लिखा हूँ, ठीक है। अर्निका मोंटाना, बेलिस, पेरनिस और कैलेंडुला ऑफेंसिलानिस, ठीक है। ये इंजरी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। काफ़ी मेडिसिन है लेकिन अभी के लिए ये सारे नाम याद रखना। इंजरी ग्रुप से अगर कोई जनरली वाइवाज में अगर कोई पूछ लेता है कि ये जो कंपोजिट फैमिली है इसको कौन से ग्रुप में रेमेडी वाइज में डिवाइड किया गया है और उसमें इंजरी ग्रुप में कौन सी मेडिसिन आती है, तो हम बोल सकते हैं अर्निका मोंटाना, बेलिस, पेरेनिस, कैलेंडुला ऑफेंसिनालिस। दूसरा ग्रुप है बहुत ईजी, कन्वल्जन, ठीक है। कन्वल्जन में है आर्बोरेटेनम, ठीक है, सीना मेरिटीनियम, मेरिटीमा और कैमोमिला, ठीक है। ये सारी बिलोंग करती हैं कन्वल्जन ग्रुप। थर्ड है GIT एंड GUT, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अल्सर वगैरह में भी है इसका असर कैलेंडुला का, तो फिर जाहिर सी बात है GIT पे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस 4 ग्रुप के तो है ब्रैकीग्लोटिस, ठीक है, कार्डस मेरियन, उसके बाद दूसरी सेम है कार्डस बेनिडक्टस, ठीक है। ये जो है मेनली लीवर अफेक्शन के लिए है, ठीक है, लीवर अफेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखते हैं दूसरी
फीवर ग्रुप, यूपेटोरियम, अर्माटिकम। ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है मेडिसिन बहुत ही बोल सकते हैं असरदार है, लेकिन इसमें कैसा है कि पर्सन को फीवर हो, इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाऊंगा, उसको बॉडी एक है, पर्सन प्लस फीवर, मेनली ये हमको माइनर सिम्टम बोल सकते हैं, मतलब मेनली कॉमन सिम्टम, किसी को फीवर है तो बॉडी एक रहता ही रहता है, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा हम देखने को मिलता है। तो वहाँ पे ये मेडिसिन सबसे मस्त असर करेगी। कौन सी? यूफोटेरियम परफोलिएटम। ठीक है, परफोलिएटम, याद रखना यहाँ तक। अब अगर मतलब ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम बात करते हैं क्या, ये सारे हमने जितनी भी बात की ये सब पूरे इस ग्रुप्स के रिगार्डिंग थी, अलग अलग इस फैमिली के रिगार्डिंग हो गई। अब हम बात करते हैं कैलेंडुला के बारे में। ठीक है, स्फीयर ऑफ एक्शन जो है इसका ब्लड, या बोल सकते हैं पूरे ग्रुप ऑफ फैमिली का ब्लड पे है। ठीक है, ब्लड में कैसा है? रिलैक्सेशन एंड वीकनिंग, कैपिलरी वेसल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा बात करते हैं स्टावाइजेशन, कैपिलरी यूजिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हो गया यहाँ तक। और दूसरा ब्लड हो गया, और बोल सकते हैं मसल, जो मैंने बताया कि कट वुंड, जहाँ पे लेसरेशन टाइप वुंड हो, बर्निंग हो, तो ये सब कहाँ पे हो रहा है? मसल पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बोल सकते हैं ब्लड है, दूसरा मसल है। ठीक है, मसल, स्किन, यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम लोग इसके जनरल्स की बात करते हैं, जनरल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मेडिसिन जो है ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। किसके लिए? मैंने पहले भी बताया था, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वुंड लगा या कट लगा, उसके बाद से जो हीलिंग स्टार्ट हुई वो है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, जो इसके मार्क्स वगैरह निकाल दे। ठीक है, ऐसे कट, ऐसे वुंड, ऐसे मेडिसिन, ये मेडिसिन जैसे किसी को कट लगा, जस्ट इमेजिन ये यहाँ पे मेरे को कट लगा है। ठीक है, ये कट लगा लेकिन ये मार्क दिख रहा है। अगर ये फर्स्ट हीलिंग हुई होती, इंटेंशन बाय फर्स्ट हीलिंग, तो ये मार्क नहीं होता। मुझे और भी कहीं कट लगे हैं काफ़ी, लेकिन वो हील हुए, वो फर्स्ट इंटेंशन से, कुछ पे नहीं हुआ, तो ये रहा है मार्क। अब ये सवाल, तब फिर यहाँ पे हम लगा पाएंगे मेडिसिन? नहीं, ये हो चुका है, अब नहीं होगा। लेकिन जस्ट कट लगा हो, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे कट लग जाता है अभी, ठीक है, यहाँ पे अगर अभी मेरे को कट लगता है और उसके बाद फिर मैं ये मेडिसिन अप्लाई करता हूँ, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, ठीक है, तो मुझे
मेरी स्किन को हीलिंग में काफ़ी मदद मिलेगी और मार्क नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और प्रमोट हीलिंग, प्रमोट हेल्दी रैपिड हीलिंग। ठीक है, रैपिड हीलिंग करेगा जल्दी, जल्द से जल्द और हेल्दी, जिससे मार्क ना रहे, जो फर्स्ट इंटेंशनली होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ दूसरी इसकी बात, ठीक है, आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, होम्योस्टेसिस आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे काफ़ी लोग दांत निकालने के बाद, क्या ना, टीथ निकालने के बाद लोगों को ब्लीडिंग होती रहती ज़्यादा, तो उस जगह पे ये मेडिसिन सबसे बेस्ट असर करती है। मदर कॉटन लेना है, मदर टिंचर में लगा के, जहाँ पे से हीलिंग, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, उस जगह जहाँ से टीथ निकाला है वहाँ पे इसको रखो करीबन 15 से 20 मिनट में। लगभग आधे घंटे बाद ये ऐसे पूरा टीथ हो जाएगा जैसे पता ही नहीं चलेगा यहाँ से टीथ निकला था। ठीक है, इतनी अच्छे से हीलिंग करेगा। यहाँ तक क्लियर, एकदम बेस्ट हीलिंग देगा टूथ एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल वुंड अगर कोई हो, ठीक है, कट हो, कोई टाइप से सब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट से हुआ हो कट, कोई भी टाइप का कट किसी भी ऑब्जेक्ट से हुआ हो, ठीक है, और बोल सकते हैं कि ये सारे एक्सटर्नल वुंड, जैसे कोई भी कट हुआ ऑब्जेक्ट से हो, किसी भी चीज़ से हुआ हो, ठीक है, वहाँ पे बेस्ट असर कर। उसके बाद पोस्ट सर्जिकल मतलब कि कैसे, जैसे कुछ सर्जरी हुई हो, वहाँ पे क्या मार्क रह जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी के टाइम पे जो कट मार्क रहते हैं, वहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, ये जो कट मार्क रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी हील करेगी इस मार्क को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब अगर हम लोग और दूसरी बात करें, पेन एक्सेसिव, पेन हो रहा हो वहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजरी पे जो ज़्यादा पेन हो रहा हो वहाँ पे इसको अप्लाई करना काफ़ी आरामदायक रहेगा। ओपन वुंड्स के लिए मैंने बताया, कट वगैरह वुंड्स के लिए, एक्सटर्नल वुंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अल्सर वगैरह, इसमें बोलेंगे अल्सर, जैसे अल्सर काफ़ी लोगों को सफ़र करते हैं, माउथ अल्सर, ये सारी जगहों के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार है ये। ठीक है, जिनको फ्रीक्वेंटली अल्सर हो रहा, फ्रीक्वेंटली अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, वो ज़्यादा प्रोन है फ्रीक्वेंट अल्सर के, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कोराइजा, पर्सन, अगर मान लो पर्सन सफ़र कर रहा है कोराइजा एक ही नोस्ट्रिल में, ठीक है, लेकिन उसका डिस्चार्ज कैसा है, डिस्चार्ज, ठीक है, ग्रीन कलर का अगर डिस्चार्ज है एक ही नोस्ट्रिल में, कोराइजा की कंडीशन है एक ही नोस्ट्रिल में डिस्चार्ज है, ठीक है, तो वहां पे हम इस मेडिसिन का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। कोराइजा इन फर्स्ट नोस्ट्रिल, वन नोस्ट्रिल ओनली। ठीक है, और दूसरी ये कैलेंडुला
इंटरकरेंट रेमेडी इन कैंसर। ठीक है, कैंसर में काफ़ी असरदार मेडिसिन है। अगर हम लोग स्किन की बात करें, स्पेसिफिकली अगर मैं स्किन की बात करूं तो कैसा है, प्रमोट्स फेवरेबल ठीक है, इसका मतलब होता है जख्म का भरना। ठीक है, जो जख्म लगे हैं, जो वुंड लगा हुआ है, उसको ये प्रमोट करता है जल्दी हील होने में। ठीक है, कैसे, लीस्ट अमाउंट ऑफ सपरेश नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा सुपरफिशियल बर्न्स हो एंड स्काल्ड। अब बर्न और स्काल्ड का डिफरेंस क्या है? बर्न क्या है? ड्राई ऑब्जेक्ट से हुआ, ठीक है, किसी ड्राई चीज़ से हुआ, और ये हॉट लिक्विड मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, हॉट, ड्राई हॉट, ठीक है, ये भी लिक्विड हॉट, जैसे कि गर्म चाय या गर्म तेल या गर्म पानी से जलना, ठीक है, उसको बोलेंगे स्काल्ड। और किसी एकदम गर्म ऑब्जेक्ट्स को टच कर लेना या गर्म चीज़ से, गर्म वेसल से जलना, उसको बोलेंगे बर्न। साइलेंसर से जलना होगा बर्न, और स्काल्ड होगा गर्म पानी से जलना। ठीक है, और दूसरा इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा है कि ये जो कंडीशन है कैसा है? डिस्चार्ज, आँख में से डिस्चार्ज होना। ठीक है, नहीं, आँख में से डिस्चार्ज ये वर्ड नहीं है, आई का भी बात करते हैं उसमें आएगा। ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो मार्क रहते हैं, ठीक है, आफ्टर ऑपरेशन। और दूसरा बेलिनोरिया, ये मैंने अभी जस्ट बताया, बेलिनोरिया ऑफ लैक्राइमल। ये कैसी कंडीशन है कि डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होना, आँख में से ज़्यादा पानी आना। ठीक है, लैक्राइमल सैक का ब्लेंडेड डिस्चार्ज होना, उसको बोलेंगे बेलिनोरिया कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारा? जो मेन फीचर्स थे, जो मेन चीज़ों को ये हील कर रहा है जिस हिसाब से, ये हो गया। ठीक है, और अल्सर स्किन का ही पार्ट है, बोल सकते हैं अल्सर, जो मोस्ट है, मोस्ट कॉमन है। अब क्या इसमें क्या क्या मोस्ट है, फिर से एक बार लिख देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ पे असर करेगी। क्लीन कट, सर्जिकल कट, लेसरेटेड वुंड, ठीक है, अल्सर, कोराइजा। लेकिन कोराइजा कैसा? खाली वन नोस्ट्रिल्स हो और उसका डिस्चार्ज कैसा हो? ग्रीन हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके अगर हम दूसरे मोडालिटीज़ की बात करें, मोडालिटीज़ के पहले एक बार हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, फीवर। अगर हम लोग इसका देख लेते हैं तो फीवर कैसा है इसका?
जब मैंने बताया कि सीना इस फैमिली से ही बिलोंग करती है, तो उसमें भी कैसा है, एवर्जन टू टच है, ठीक है। तो इसमें भी रहेगा दूसरा ग्रेट सेंसिटिव, ग्रेट सेंसिटिव है, ठीक है। दूसरा कैसा है, टू ओपन ईयर। उसके बाद हीट इन इवनिंग। मोडालिटीज में एग्रावेशन कैसे हो रहा है, वर्ष इन डैम्प वेदर, ठीक है, डैम्प कंडीशन। उसके बाद हैवी क्लाउडी वेदर, और एमुलेट कैसे होगा, ओपन एयर, ठीक है, आराम मिलेगा उससे। ये सारी चीज़ें हो गई मेडिसिन के बारे में, ठीक है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी सारे सिम्टम्स वो मैंने इसमें कवर किए, ठीक है। तो इस आज की इस मेडिसिन के कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब जो भी कट हो, कहीं पर भी हो, जो कहीं पर भी रहते हो, घर में घर में अधिकतर ये मेडिसिन अब रख सकते हैं, और जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपने क्लिनिक पे मेडिसिन ज़रूर रखें, ठीक है।